इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब हम लोग देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ऐसा इंडिकेटर जिसका स्मेल चेंज होता है। ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा, स्मेल चेंज होगा और वो बताएगा कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, वैसे इंडिकेटर को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंसेस हुज स्मेल और ऑर्डर और एसेंस चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इंस्टेड ऑफ कलर इज नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, ओनियन लिए हैं, वनीला लिए हैं और क्लोव लिए हैं। ठीक है, ओनियन को जब हम लोग एसिडिक मीडियम में या एसिड में रखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जो स्मेल है वो रिटेन करता है, यानी कि वो स्मेल जाएगा नहीं, वो स्मेल रहेगा। ठीक है, ओनियन का जो स्मेल है वो स्मेल एसिडिक मीडियम में या एसिड के साथ वो स्मेल रहता है। जैसे ही उसको हम लोग बेस में रखते हैं, बेसिक मीडियम में, वही ओनियन को हम लोग बेसिक मीडियम में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसका जो स्मेल है ओनियन का वो लूज करने लगता है। ठीक है, वो एसेंस जो उसका ऑर्डर है वो लूज करने लगता है। ठीक है, सेम चीज होता है वनीला के साथ भी। वनीला क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, इसका स्मेल एसिड के साथ और बेस के साथ चेंज होता है। एसिड में क्या होता है कि इसका जो स्मेल है वो रिटेन करता है, यानी कि वो जो स्मेल पहले था वो स्मेल रहता है जब एसिड के साथ इसको हम लोग रखते हैं तो चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी हम लोग वनीला को लिए और HCl एसिड है, ठीक है, तो वनीला को लिए और HCl एसिड में हम लोग देखते हैं कि उसका जो वनीला का जो स्मेल है सेम ही स्मेल रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग बेस में वनीला को डालते हैं तो बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो अगर ये सब में हम लोग क्या करते हैं, जब वनीला को डालते हैं तो क्या देखते हैं कि वो अपना जो उसका स्मेल था वो क्या किया, लूज कर दिया, वो स्मेल चला गया। सेम होता है क्लोव के साथ। ठीक है, क्लोव भी क्या होता है, जब एसिडिक मीडियम में उसको रखते हैं, यानी कि HCl में जब हम लोग क्लोव को वहाँ पे रखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका स्मेल है सो जैसा था पहले वैसा ही है, वो स्मेल को रिटेन किया। लेकिन जैसे ही बेस में हम लोग रखते हैं वो क्या करता है, अपना स्मेल को लूज कर देता है। ठीक है, वो जो पहले स्मेल था वो स्मेल अब नहीं रह गया है। ठीक है, तो स्मेल से भी हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। ठीक है, कौन एसिड है कौन बेस है, हम लोग मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज हो जाता है, वो जो सब्सटेंस है उसका स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्मेल अगर किसी का चेंज हुआ है तो हम लोग बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर है, लेकिन इसमें कलर के जगह स्मेल चेंज होता है। ठीक है, उसका गंध चेंज होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग एक्टिविटी 2.3 देखते हैं। इसमें क्या बोलता है, 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओनियन, ठीक है, क्लोव और वनीला लेने के लिए बोलता है। ठीक है, ये तीनों क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, तीनों का क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि स्मेल इसका चेंज होता है। एसिडिक मीडियम में ये लोग स्मेल अपना रिटेन करता है, मतलब जैसा स्मेल था वैसा ही स्मेल रहेगा। लेकिन बेसिक मीडियम में ये लोग क्या करता है, अपना स्मेल है सो लूज कर देता है। ठीक है, तो बोलता है ओनियन का सबसे पहले कैसे हम लोग को बनाने बोलता है कि एक हम लोग को प्लास्टिक का बैग लेना है। ठीक है, अब प्लास्टिक का बैग है, गवर्नमेंट बैन कर दिया, प्लास्टिक का बैग कैसे लेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लेना है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हम लोग को ओनियन को चॉप कर लेना है, काट लेना है ओनियन को। ठीक है, और इस बैग में ओनियन को जो काटे उसको रख देना है और छोटा छोटा टुकड़ा काट लेना है, क्लॉथ का, कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा काट के इसमें डाल देना है, इसको अच्छे से बांध देना है। ठीक है, पैक कर देना है अच्छे से और फ्रिज में इसको कुछ देर तक रख देना है, कुछ देर मतलब रात भर पूरा रख देना है। ठीक है, और सुबह में इसको जो कपड़ा हम लोग इसके अंदर डाले हुए थे वो निकालना, उसको थोड़ा स्मेल करके देख लेना है कि स्मेल आया है कि नहीं, वो मतलब ओनियन का, प्याज का स्मेल उसमें आया है कि नहीं। ठीक है, अब क्या बोलता है, इससे हम लोग 2 कपड़ा निकालेंगे, रात भर इसको ओनियन के साथ रख के इसमें क्या हो, क्या ओनियन का स्मेल आ जाएगा। ठीक है, हम लोग निकालने, एक में बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के लिए और एक में क्या बोलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड
का सॉल्यूशन डालने के लिए। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन दोनों में डालते हैं और बोलता है कि इसको चेक करना है कि क्या होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसमें डालेंगे तो वो अपना रिटेन करेगा, जो स्मेल पहले था वही स्मेल बाद में रहेगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डालेंगे और वो इसमें डालेंगे और जब कपड़ा का हम लोग स्मेल लेते हैं तो देखते हैं कि जो ओनियन का स्मेल था वो अब नहीं रहा, यानी कि वो लूज कर दिया है स्मेल। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में लूज कर देता है वो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ओनियन, वो क्या करेगा, बेसिक मीडियम में अपना स्मेल लूज कर देगा। ठीक है, एक ये बोलता है, और दो क्या बोलता है कि हम लोग को वनीला लेना है और क्लोव ऑयल लेना है। ठीक है, वनीला लेना है और क्लोव ऑयल लेना है। ठीक है, तो हम लोग वनीला लिए और क्लोव ऑयल लिए। ठीक है, इसको स्मेल करके देख लेना है कि कैसा इसका स्मेल है। उसका क्या बोलता है, 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक में HCl सॉल्यूशन रहेगा और एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ये क्या है, एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अब क्या बोलता है, ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें वनीला का कुछ क्या करना है कि ड्रॉप डालना है। ठीक है, कुछ बूंद वनीला का डालना है, तो उसको स्मेल करना है। देखते हैं वनीला का जो स्मेल था वो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो स्मेल रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वनीला को हम लोग डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले टेस्ट ट्यूब में, तो हम लोग देखते हैं वनीला का जो स्मेल पहले था वो स्मेल अब है ही नहीं। ठीक है, वो स्मेल अपना लूज कर दिया। ठीक है, अपना एसेंस है सो लूज कर दिया। सेम चीज बोलता है कि फिर यही 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें फिर से HCl डालना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, और इसमें बोलता है क्लोव ऑयल का कुछ ड्रॉप डालना है और इस दोनों में। ठीक है, फिर बोलता है कि स्मेल करके देखो कि क्या रहेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि क्लोव ऑयल का स्मेल है सो हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, तो इसमें क्या है कि इसमें ये स्मेल रिटेन करेगा। वो स्मेल जो क्लोव ऑयल का है वो इसमें डालने के बाद भी सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे ही क्लोव ऑयल को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे और स्मेल करेंगे, देखेंगे कि वो अपना स्मेल है सो लूज कर दिया, अपना ऑर्डर जो पहले था वो लूज कर दिया। ठीक है, तो यही है एक्टिविटी 2.3। अब हम लोग देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर क्या है, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, सार होता है, और बेस का टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। अब अगर हम लोग जाएं किसी सब्सटेंस को अगर टेस्ट करके मालूम करने के लिए कि एसिड है या बेस है, क्या होगा, किसी दिन हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को ही टेस्ट करने के चक्कर में अपना जीव गवा बैठेंगे या जान गवा बैठेंगे, है कि नहीं। अब क्या है कि बच्चा क्या है, देश का फ्यूचर है, तो हम लोग नहीं चाहते कोई बच्चा ऐसा टेस्ट करने के चक्कर में कि एसिड है कि बेस है मालूम करने के चक्कर में अपना जान गंवा दे या तो जीव गंवा दे। अच्छा नहीं लगेगा कि देश का फ्यूचर अपना सिर्फ एसिड और बेस मालूम करने के लिए अपना जीव गंवा रहा है। तो इसके लिए क्या किया कि इंडिकेटर लेके आए। ये इंडिकेटर है सो हम लोग किसी भी सब्सटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इंडिकेट्स और आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स कलर, और समटाइम्स क्या होता है कि अपना सेंट को भी चेंज करके बता सकता है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, बहुत सारा इंडिकेटर है, लेकिन इसमें कुछ इंडिकेटर हम लोग पढ़ेंगे, लिटमस, टर्मरिक, फेनोल्फथेलिन और मेथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये 4 पढ़ेंगे। ये दोनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। मतलब क्या है कि ये नेचुरली हम लोग को मिलता है। ठीक है, ये प्लांट से आता है, ये प्लांट से आता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ पे सिंथेसिस करते हैं, लेबोरेटरी में। ठीक है, लैब में हम लोग बनाते हैं ये दोनों को, मिथाइल ऑरेंज को और फेनोल्फथेलिन को। लिटमस क्या होता है कि एक लीचेन प्लांट होता है, उससे हम लोग को लिटमस बनाने, उसी से हम लोग लिटमस बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर ब्लू लिटमस है, अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू है और उसको हम लोग सब्सटेंस के साथ जब मिलाएं तो कलर अगर उसका रेड हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एसिड है।
ठीक है। अगर लिटमस का कलर रेड है और उसको अगर हम लोग किसी सब्सटेंस के साथ मिलाएं और अगर उसका कलर चेंज हो गया ब्लू में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेस है। ठीक है। लिटमस क्या है कि सॉल्यूशन के भी फॉर्म में रहता है और स्ट्रिप पेपर के भी फॉर्म में रहता है, वो स्ट्रिप के फॉर्म में रहता है। ठीक है। तो अगर स्ट्रिप के फॉर्म में है तो कोई सॉल्यूशन, कोई सब्सटेंस का हम लोग क्या क्या सॉल्यूशन बना लिए उस सब्सटेंस का और उसके ऊपर हम लोग गिराते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि अगर कलर चेंज हो गया किसमें, अगर ब्लू कलर का लिटमस था, अगर उसका कलर चेंज हो गया रेड में, तो हम लोग बोलते हैं कि एसिड है। अगर रेड कलर का लिटमस था और उसका कलर चेंज हो गया ब्लू में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बेस है। टर्मरिक, ठीक है, हल्दी, ये क्या करता है, एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो होता है। यानी कि जब हम लोग टर्मरिक लिए और उसका पहले क्या करें कि टर्मरिक को अगर इसका इंडिकेटर बनाना है तो क्या करो, सिंपल है, पिसा हुआ टर्मरिक लो, ठीक है, उस पर थोड़ा सा पानी डाल के उसका क्या करो कि उसको पेस्ट जैसा बना दो। ठीक है। एक पेपर लो और उस पेपर के ऊपर इसको अच्छे से लगा दो। ठीक है। अब क्या है कि जो सब्सटेंस है उसका सॉल्यूशन बना, ठीक है, और वो जो पेपर वाला जो हम लोग बनाए हैं उस पर क्या करो, उस सब्सटेंस का कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंद है सो उसके ऊपर डालो। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड है। ठीक है। और अगर इसका कलर येलो से अगर रेड में चेंज हो जा रहा है, उस पेपर का, उस स्ट्रिप का कलर अगर येलो से रेड में चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बेस है। ठीक है। अब इसका क्या होता है कि टर्मरिक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना वाना खाते हैं तो मसाला के रूप में हम लोग टर्मरिक का यूज करते हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैंने कि इसका यूज हम लोग के डेली लाइफ में, बहुत आदमी इसको चेहरा में भी लगाता है। शादी के टाइम में, आप लोग उपटन के टाइम में हल्दी का जो सेरेमनी होता है उसमें क्या होता है, हल्दी हम लोग के पूरे शरीर में लेपा जाता है। ठीक है। तो क्या है कि इस टर्मरिक का अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एसिड है। अगर कलर चेंज हो गया रेड में तो हम लोग बोलेंगे बेस है। अब क्या हुआ कि खाना में हम लोग क्या किया, हल्दी मिलाएं। खाना जिसे बनाने के लिए, करी या सब्जी सब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हल्दी का यूज करते हैं। अब वो क्या हुआ कि करी हम लोग के शर्ट में गिर गया। ठीक है। व्हाइट कलर के शर्ट में अगर ये गिर गया है तो हम लोग क्या किया, घर जाके उसको साफ करने लगे साबुन से। हम लोग जानते हैं साबुन में क्या रहता है, बेस रहता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रह सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रह सकता है, बेस रह सकता है। तो जब बेस का रिएक्शन होगा, वो जो करी जो हम लोग के शर्ट पे गिरा है उसमें हल्दी है, वो येलो कलर का दिखेगा। तो उसमें जब हम लोग साबुन लगाने लगते हैं तो वो बेस से रिएक्ट करके क्या करता है, उसका कलर चेंज कर देगा रेड में। अब क्या हुआ कि पहले जो येलो दिख रहा था वो रेड कलर का दिखने लगा। ठीक है। अब फिर अगर आप लोग को इसको अच्छे से देखना है तो क्या करो, और ज़्यादा पानी में उसको, साबुन से नहीं धो, उसको ज़्यादा पानी में अच्छे से धोने लगो। देखो फिर से उसका कलर क्या हो जाएगा, जो रेड हुआ था वो फिर से कलर वो येलो हो जाएगा। ठीक है। तो अगर टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि एसिड है। अगर कलर चेंज हो गया रेड में तो हम लोग बोलेंगे बेस है। अब आते हैं फेनोल्फथेलिन में। इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस में हम लोग इसको डालें, फेनोल्फथेलिन को डालें, और अगर वो कलरलेस ही रह गया, ठीक है, जो उसका कलर था उसका कलर चेंज नहीं हुआ या कलरलेस ही रह गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एसिड है। अगर फेनोल्फथेलिन का कलर चेंज हो गया पिंक में, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो सब्सटेंस है वो बेस है। ठीक है। उसका नेचर क्या है, उस सब्सटेंस का बेसिक है। मिथाइल ऑरेंज एक और इंडिकेटर है। ठीक है। ये भी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है। इसको लैब में बनाया गया है। तो मिथाइल ऑरेंज है। अगर हम लोग इसको कोई सब्सटेंस के साथ में डालते हैं, अगर उसका कलर चेंज होता है रेड में, तो हम लोग बोलेंगे कि एसिड है। ठीक है। अगर इसका कलर चेंज हो जाता है येलो में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सब्सटेंस बेस है। तो ये इंडिकेटर है जो हम लोग को इंडिकेट करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कोई सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर है, चाइना रोज है। ठीक है। उसके बाद भी है रोज पेटल है, बहुत सारा इंडिकेटर है जो इसके बाद भी है, बट ये चार है सो मेन इंडिकेटर है। ठीक है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। हम लोग देखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है। थोड़ा उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और इसका कुछ हम लोग लैब टेस्ट भी देखेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, लिटमस पेपर है। ठीक है। रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर।
फेनोल्फथलीन के बारे में पढ़ेंगे और मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वाला नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज क्या है कि ये दोनों है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसको लैब में सिंथेसिस किया जाता है, लैब में बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिटमस पेपर। 3 टाइप का होता है, नेचुरल लिटमस पेपर जिसका कलर होता है पर्पल, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। जैसा नाम से ही समझ में आता है, रेड लिटमस पेपर का कलर रेड होगा, ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू होगा, ठीक है। तो जब इसका लैब टेस्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिए, एक बीकर लिए, इसमें हम लोग क्या किए, एसिड डाल दिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें ब्लू लिटमस पेपर, ये वाला लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं, तो जैसे ब्लू लिटमस पेपर का जितना पार्ट है सो एसिड के अंदर जाता है, वो क्या हो जाता है, उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर रेड में चेंज हो गया है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है एसिड सॉल्यूशन में, ठीक है। इसी टाइप से जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को, ये रेड लिटमस पेपर को लेके जाते हैं, ये बीकर में क्या है, बेस का सॉल्यूशन है, ठीक है, बेस है यहाँ पे। तो जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को बेस के सॉल्यूशन में लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि इसका कलर चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू में, ठीक है। इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। अब कि अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को बेस में लेके जाएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा। उसी टाइप से जब रेड लिटमस पेपर को हम लोग एसिड में लेके जाएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसका लैब का वीडियो देखते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हम लोग क्या किए, यहाँ पे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर लिए हैं, ठीक है। रेड लिटमस पेपर हम लोग लेते हैं और देखो एसिड है किसमें, लेफ्ट वाले में एसिड है, राइट वाले में बेस है। तो जब हम लोग एसिड में डाले रेड वाले, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। जैसे ही हम लोग उसको बेस में डालते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। हम लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है ब्लू में, ठीक है। रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाता है ब्लू में जैसे हम लोग बेस में डालते हैं। सेम चीज अब हम लोग करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उसको जब हम लोग एसिड में डालते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में, ठीक है। ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो जाता है रेड में, ठीक है। अब फिर हम लोग देखते हैं अगला इंडिकेटर को। अगला इंडिकेटर कौन है, फेनोल्फथलीन है, ठीक है। तो जब फेनोल्फथलीन को हम लोग डालते हैं न्यूट्रल या एसिड सॉल्यूशन में, तो उसका कलर क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। फेनोल्फथलीन का कलर क्या रहता है, कलरलेस रहता है। तो वो कलरलेस ही रहेगा जब एसिड में डालेंगे या तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग बेस में डालेंगे, इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में, ठीक है। इसका हम लोग लैब का वीडियो देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या किया, HCl क्या एक एसिड है, ठीक है। एसिड को हम लोग डालते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। उसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, फेनोल्फथलीन को भी मिला के चेक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं। तो जैसे हम लोग इसमें फेनोल्फथलीन मिलाते हैं, ठीक है, फेनोल्फथलीन हम लोग जैसे इसमें मिलाते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि थ्योरी के हिसाब से इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम लोग मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कलर चेंज